प्रिय पुत्र, कैसे हो तुम? आशा करता हूँ मेरे आशीर्वाद से, मेरे कृपा से सब ठीक होंगे। मेरे पुत्र, यह संदेश आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत एक खास होने वाला है। मेरे बच्चों, आज की संदेश जानकर तुम्हारा आत्मा तृप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, भगवान शिव कहते हैं, गुस्से से अपने आप को संभाल नहीं सकते हो, लेकिन प्रेम से पूरे ब्रह्मांड संभाल सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, दिल में हमेशा दया का भाव रखना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मनुष्य के अंदर दया का भाव ना हो, वह व्यक्ति मृत के समान होता है। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते हो कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मेरे बच्चे, मेरे बातों को ध्यान पूर्वक पूरा सुने, आधा अधूरा बिल्कुल भी ना सुने, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और आपको कौन कौन से नए मौके मिलने वाला है और आपको कौन से चीजों से सावधान रहना है, मैं यह संदेश रूपी वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी संदेश है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम यह संदेश को शुरू करने से पहले हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह कथा सुनने से मात्र आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होगी और यह कथा से तुम्हें बहुत बड़ा सीख मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है तुम इसे आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाओगे। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी ना करें और अभी सब्सक्राइब जरूर करें और टाइप करें आज की भाग्यशाली अंक 7 पासा। मेरे बच्चे, यह कथा कुबेर महाराज के अहंकार पर आधारित है। इसे जरूर सुने और अच्छा लगे तो टाइप करें जय कुबेर महाराज। यह एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोक के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुँचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ, यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ, कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ा नहीं लगे, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिवजी ने कहा, एक उपाय है, मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोकों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है? कुबेर उन्हें ले गए। भोजन से सजे कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया। सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुँचे और वहाँ रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे प्रिय वक्त, बहुत ही विचित्र बात है कि तुम्हें भी पता नहीं कि तुमने क्या किया है। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें अंत तक सुनना, क्योंकि तुमने ही इसके आकर्षण को प्राप्त किया है। आरिफ, आकर्षण का अधूरा प्रभाव तुम्हें विचित्र होने का आभास नहीं कराएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि तुम कितने विचित्र बन रहे हो। तुम इस बात से अनभिज्ञ हो। तुमने ऐसा क्या किया होगा तो मैं यूनिवर्स तुम्हें बता दूं कि तुमने हाल ही में अपनी विचारधारा से कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसका प्रभाव तुमने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी देवी शक्तियों ने देखा है। बस अब यह जानने का समय है कि तुम्हारे की का एक संकेत तुम्हें मिल जाए ताकि तुम और आगे इस तरह के कार्यों को अंजाम दे पाओ। तुमने हाल ही में एक ऐसे निर्णय पर स्वीकृति जताई है जिससे तुम्हारा असफलता का संकट टल गया है। तुम्हें यह क्षमता बता रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अलौकिक क्षमता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की राह निर्धारित कर चुकी है। अपनी इस दिव्य क्षमता के बलबूते पर तुम अपने मार्ग पर बहुत कम विचलित होने वाले हो। जिस प्रकार तुम पहले हर बात में चिंतित होकर विचलित हो जाते थे, अब वह चिंता समाप्त हो गई। तुम्हारा चिंता का सूर्य अस्त हो चुका है और एक स्थिरता का दौर शुरू हो गया है।
तुम्हारा मन अब अस्थिरता के चक्र से बाहर है। तुम ऐसे दिव्य आवरण में प्रवेश कर चुके हो जहां कोई थर्ड पार्टी तुम्हारा मन विचलित नहीं कर सकती। एक अद्भुत क्षमता ली तो तुम आगे बढ़ने लगे हो। तुम अपने आप में एक चमत्कारी शक्ति मालूम होने लगे हो। यह सोचकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले पहले ही तुमसे दूरी बनाए रखने लगे हैं, जिससे तुम्हारा नुकसान करने वाले तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। अब खतरे का समय समाप्त हो चुका है। अब नए अध्याय की ओर तुम अग्रसर हो। तुम्हें एक ऐसी चुंबकीय शक्ति प्रज्वलित हो गई जिससे तुम नई पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारे समृद्धि का समय स्वयं तुम्हारा ओर खींचा चला आ रहा है, जो कई छोटी बड़ी उपलब्धियां तुम्हारे जीवन में लेकर आ रहा है। मेरे बस तुम ऐसे ऐसे कार्य वर्तमान में अपनी सूझबूझ से कर रहे हो जिसकी तरंग मुझे अनंत ब्रह्मांड का पहुंच रहा है। यह तुम्हारे समर्पण का परिणाम है, तुम्हारा दिव्यता की ऊर्जा की ताकत है जो हमें यह संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में तुम्हारा मैनिफेस्ट पावर अपनी अलग ही चरम सीमा पर है। यह वह दौर है जब तुम मुझे यूनिवर्स जो भी काम ना करोगे वह सीधे मुझ तक पहुंच जाएगी और उसे पूर्ण करना तुरंत प्रारंभ कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वतंत्रता का गुण जन्म ले चुका है, जिसके कारण तुम उस स्तंभ की भांति अकेले ही इस्तीफे दिखाई दे रहे हो जिसके चारों ओर कोई सहारा नहीं है। तुम अकेले अपनी ताकत के दम पर सब कुछ करते जा रहे हो। लोगों को अपनी क्षमता से आकर्षित करना तुमने सीख लिया है। वक्त दरिद्रता का तंज साहित्य हुए तुमने अपने आप इसे तंज से मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता ने तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हाँ, बस अब दरिद्रता समाप्ति की और है, क्योंकि तुमने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा स्वतः ही तुम्हें फल देने आ जाएगा। तुम्हारा इस क्षमता से तुम्हारे परिवार की सारी डिवाइन शक्तियां भी तुमसे खुश होकर तुम पर शुभकामनाओं की बारिश कर रहा है। तुम्हारे सगे संबंधियों में भी अब तुम चर्चा का विषय बनने लगे हो। हमारी देवी शक्तियों ने पाया है कि तुम्हारा वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रहा है जहां तुम्हारा नाम भी पहले कोई नहीं जानता था। मेरे बस तुम तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले तक नहीं जानते थे, किंतु अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मालूम हो चुका है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद से आज के बाद जो तुम्हें गिरने का प्रयास कर रहा है वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो मेरे प्रिय बच्चे। भगवान भोलेनाथ न्याय का देवता है जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहते हैं मेरे प्रिय बच्चे। और भोलेनाथ का सच्चे भक्त जो है उसको कभी कोई बाल बांका कर सकता है, कभी नहीं। उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आज के बाद तुम बिंदास काम करो और मुझ पर विश्वास और भरोसा रखो। मैं तुम्हें जीत हासिल कराऊंगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूँ। मेरी दिखाए हुए मार्ग पर तुम चलना स्टार्ट कर दिए हो। तुम बहुत जल्दी सफल हो जाओगे मेरे प्रिय बच्चे। जीवन में छोटा मोटा कष्ट तुम्हें सफल बनाने के लिए किए जाते हैं, इसीलिए कभी भी कष्ट से ना घबराए और अपने कार्य को धैर्य पूर्वक करते रहे। एक ना एक दिन तुम ऐसा मुकाम हासिल करोगे कि दुनिया तुम्हें तुम्हारा नाम से जानेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। आज के बाद तुम जो भी कार्य करोगे उस कार्य में तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि घबराहट और हड़बड़ी का काम हमेशा धोखा देता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से निर्णय ले लेना और मेरे ऊपर छोड़ देना। तुम सही मार्ग में चलोगे और मेरा आशीर्वाद से हमेशा आगे बढ़ोगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, आज की भाग्यशाली अंक 3 और 7 टाइप करें मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम्हारे परिवार के अंदर कोई भी उलझन, समस्याएं और परेशानी है तो उससे निजात, छुटकारा पाना चाहते हैं तो अब भी टाइप करें भगवान भोलेनाथ का शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय 108। जैसे ही आप टाइप करेंगे भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेंगे मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी सारी समस्या छूमंतर हो जाएगा। क्या भगवान भोलेनाथ का अंदाजा नहीं है मेरे प्रिय बच्चे? भगवान भोलेनाथ देवों देव, सर्व सृष्टि का पालनहार भोलेनाथ कहा जाता है। आज रात कुछ ऐसा है जो वर्षों से आपको थका रहा है और गायब होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपको 3 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। याद रखें, दुश्मन आप पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव पर विश्वास
करें। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं उन स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अपनी आशाओं को जगाएं। मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष मैं आपका पीछा नहीं करूंगा यहाँ समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज रहा है। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं है, उसे आप गुजरे हैं और अच्छी यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूँ कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने खारिज कर दिया। दो मैं आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूँ और आपको अपनी शांति, प्रेम, चंदाई और आशीर्वाद से भर दूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 2 इंच टाइप करें। यह देवी अनुग्रह के लिए आपका मौसम है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना है। यह आपका बाउंस बैक टाइम। आप जिन चीजों से गुजरे हैं उन्होंने ही आपको तैयार किया है और आपको तैयार किया है और आपको मजबूत बनाया है। आप धन्य हैं और महानता के लिए नियुक्त हैं। महादेव जी आपको आशीषों और सफलताओं से चकित करने जा रहा है। आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं वह सब आ रहा है। हिम्मत मत हारो। मैं आपका प्रचार करने जा रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूँ जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूँ। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। 4-4-5 एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। यदि आप तैयार हैं तो 4-5-5 टाइप करें। सभी परीक्षणों कल 100 दिल के दर्द पर असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे। मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूँ। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है मैं पूजा करता हूँ कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुँचा रहा है और तनाव दे रहा है उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूँ कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाएं और उसे आपकी आशीष तक ले जाने की अनुमति दें। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की योजना है। आप हर उस चीज में प्रवेश करने वाले हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। यह वर्ष है जब महादेव जी चीजों को आपके पक्ष में करने जा रहा है। सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है जो आप अपने टाइम पर नहीं कर पाए। महादेव जी आपको पूरा करने जा रहा है। जितना आपने सोचा था यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। जितना आपने सोचा था उसे कहीं ज्यादा तेजी से होने जा रहा है। मेरे बच्चे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अभी कैसा दिखता है। मुझे पता है कि आप अपने मित्र, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे में चिंतित है। याद रखें मैं चिंतित है। याद रखें मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूँ। जाता रहेगा पर नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं। चाहे अभी हालत जितने भी खराब क्यों ना हो, चाहे कितने ही दिन रोते रोते गुजारे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना निराश और उदास महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने दिन का चीजों को अलग करने में बिताया है, अलग करने में बताया है। मैं वादा करता हूँ कि आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करें। जाता रहना। यदि आप हार नहीं मानते हैं तो मैं आज आपको शांति, चंगाई और विजय की आशीष दूंगा। मैं इस ग्रुप से कुछ सुंदर लेने जा रहा हूँ। अपनी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। इस महीने में 4 बातें याद रखें। एक, महादेव जी ने आपको एक चमत्कार के लिए स्थापित किया है। इस सप्ताह आपको सफलता मिल रही है। 2, आप जिसके लिए पूजा करते हैं उसके लिए जगह बनाए, यह रास्ते पर है। 3, लो, आप पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने वाले हैं। भगवान की अगली चाल देखें। आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं बल्कि आपके आगे हैं। इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप पूजा
में जो कुछ मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। महादेव जी के नाम में तथास्तु। मैं घोषणा करता हूँ कि आप पट्टे से मालिकने की और उधार लेने से देने की और बीमारी से स्वास्थ्य की और व्यसन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि आप एक नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हर वह सोम जो आपको रोके हुई थी अब थोड़ी जा रही है। मैं तुम्हें उस वर्षों का बदला चुकाने जा रहा हूँ जिन्हें शत्रु ने चुराया है। साला अपने अकेले बिताई चांद। आपने गलत व्यवहार किया। आपके पास भरपूर आनंद, भरपूर शांति, ढेर सारे संसाधन और ढेर सारे अवसर होंगे। चीजें बदल रही हैं, नीचे आ रहा है और एहसास जारी किया जा रहा है। रुके हुए बेकार समाप्त हो रहे हैं। आप मुझे उठने जा रहे हैं, सपनों को पूरा करने जा रहे हैं और वह सब बन जाएंगे जिसके लिए आप बने थे। मैं आपको विश्वास से परे आशीर्वाद भी नहीं जा रहा हूँ। मैं आपकी कमियों के जीवन में हर चीज सकारात्मक मोड़ लेने वाली है। हार नहीं मानी, बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही हैं। इसका दावा करने के लिए 555 इंच टाइप करें। आपने अपने आप से कुछ हासिल नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें वह पहुंचने में मदद की जहां तुम हो। कृपया मुझे सम्मान देना ना भूले। मेरे पास आपके जीवन के लिए और भी बहुत कुछ है। मुझे तुमसे प्यार है। मैं कठिनाइयों के दौरान आपका आराम हूँ, वृक्ष नहीं। असफलताओं के दौरान मैं आपकी ताकत को शराब नहीं। मैं नई शुरुआत के दौरान आपकी आशा को पूछे तुमसे प्यार है। जब आप असफल होते हैं तो मैं आपको एक बेकार इंसान के रूप में नहीं देखता। मैं अभी भी आपको उद्देश्य और अर्थ के साथ देखता हूँ। मैं अपने बच्चे को सफलता के करीब जाते हुए देख रहा हूँ। सिर्फ इसलिए कि आप नीचे गिर जाते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप नीचे रह जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। लोगों के साथ सम्मान और प्यार से पेश आए। दूसरे लोगों का बहुत ध्यान रखें। बहुत से लोग बहुत कुछ दे रहे हैं और आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए वह है नीचे रखना। होटल लोगों को आशीर्वाद देकर इस जीवन का आनंद ले। मुझे तुमसे प्यार है। मेरी जीएफ ठीक करने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अच्छे समय में और बुरे समय में मैं आपके साथ हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। जीवन का अर्थ है, इसका उद्देश्य है और आपके जीवन में उद्देश्य है। आप महत्वपूर्ण हैं। अपना जीवन पवित्र जयो। आपकी भागो और अपने भाइयों और बहनों की सहायता करो। दर्द अस्थायी है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सह रहे हैं उसके कारण कृपया मेरा त्याग ना करें। मैं तुम्हें मजबूत कर लूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। आपको प्यार किया जाता है। मुझे तुमसे प्यार है। आपने कोशिश की, कोई बात नहीं। आपने वह सब दिया जो आपके पास था। तुम्हें गर्व होना चाहिए। आपने खुद को धक्का दिया। असफल नहीं है। आप एक योद्धा। अपने आप को तैयार करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा भोलेनाथ जी से जुड़ने के लिए शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें।